इस टाइम मिडल ईस्ट में दुनिया की सबसे खतरनाक साजिशें चल रही हैं। क्या अगर मैं कहूं कि मिडल ईस्ट यानी दुबई, सऊदी वगैरह पर जो अटैक्स हो रहे हैं वो ईरान नहीं बल्कि इजराइल खुद कर रहा है। वही इजराइल जो एक तरफ से इन नेशंस को अपना दोस्त कहता है लेकिन पीठ पीछे इन पर हमले कर रहा है। बात गले नहीं उतरती है, लेकिन इतिहास गवाह है ये पहली बार नहीं है। ये चालबाजियां इन्होंने पहले भी की हैं। इन चालबाजियों को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कहते हैं और आज के इस ऑपरेशन में इंडिया की सॉवरेंटी पर भी अटैक हुआ है। दोस्तों, हिस्ट्री में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का कंसेप्ट पुराना है। मतलब आप खुद पे अटैक करो और ब्लेम किसी और पे डालो ताकि उसे दुनिया की नज़र में बुरा साबित करके फिर उस पर अटैक करना जायज़ बताया जाए। तो आइए हिस्ट्री से कुछ एग्जाम्पल्स जानते हैं। 1953 में CIA ने ईरान की डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को उखाड़ फेंका था। उनका गुनाह क्या था? उन्होंने ईरान का ऑयल नेशनलाइज कर दिया, ब्रिटिश और अमेरिकन कंपनीज को ईरान से निकाल दिया। तो फिर CIA ने ऑपरेशन एजेक्स चलाया, फेक न्यूज़ कैंपेन्स और प्रोटेस्ट से तख्ता पलट कर दिया और फिर अमेरिकन पपेट शाह को गद्दी पर बिठा दिया। तो मतलब जिस मोनार्की को हटाने के लिए आज अमेरिका वॉर पे उतर आया है उसको जन्म खुद उसी अमेरिका ने दिया है। 8 जून 1967 मेडिटेरियन सी में एक अमेरिकन इंटेलिजेंस शिप इजरायली बॉर्डर से काफ़ी दूर पीसफुली तैर रहा था। अचानक इजरायली फाइटर जेट्स आकर अटैक करते हैं। इजराइल ने कहा गलती से हुआ, हमने सोचा इजिप्शियन शिप है, लेकिन दोस्तों ये शिप क्लियरली अमेरिकन फ्लैग दिखा रहा था। वेदर क्लियर था। अटैक लगभग 34 मिनट तक चला। ये एक सोचा समझा अटैक था ताकि इजिप्ट पर ब्लेम आए और अमेरिका भी वॉर में घुस जाए। ये फॉल्स फ्लैग का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। लेकिन अमेरिकन गवर्नमेंट को तो देखिए, उन्होंने अपने ही सोल्जर्स की कुर्बानी को कवर अप कर दिया क्योंकि इजराइल उनका एक स्ट्रेटेजिक एलाई था। 1964 में गल्फ ऑफ टोंकिन इंसिडेंट में US ने खुद अपने शिप पर फेक अटैक किया और वियतनाम पर इल्ज़ाम लगाकर उन पर वॉर जस्टिफाई कर दिया। ये बात ऑफिशियली प्रूवन है। तो दोस्तों पैटर्न समझिए। 1953 में फॉल्स प्रोपेगेंडा चलाकर ईरान में तख्ता पलट, 1967 में इजराइल का US के शिप पर अटैक करना ताकि इजिप्ट पर ब्लेम आए। इसी तरह 2003 में इराक और अब 2025-26 में सेम पैटर्न अरेबियन कंट्रीज़ में अप्लाई किया जा रहा है, लेकिन इस बार स्केल बहुत बड़ा है। और अब एक्सपर्ट्स कह रहे हैं इजराइल एग्जैक्टली यही स्ट्रेटेजी दोबारा यूज़ कर रहा है। लेकिन सवाल है क्यों? क्योंकि ईरान को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करना है ताकि सारे नेशंस ईरान से ऑफिशियल टाइज तोड़ दें। नेटो कंट्रीज़ को ईरान के खिलाफ इकट्ठा करना है। मिडल ईस्ट में इजराइल अपना कंप्लीट डोमिनेंस चाहता है। इजराइल अपनी रीजनल हेजेमनी बनाना चाहता है और थर्ड टेम्पल कंस्ट्रक्ट भी करना चाहता है, मतलब एक रिलीजियस एजेंडा भी है। चलिए देखते हैं एक एक करके सभी डायमेंशंस को। अब आते हैं फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के करंट इंसिडेंट्स पर। एक इरानियन वॉरशिप इंडिया के इनविटेशन पे विशाखापट्टनम में इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू अटेंड करने आया था, जिसको US ने टोर्पीडो मिसाइल से समंदर में डुबा दिया। श्रीलंकन नेवी ने 30 सेलर्स को रेस्क्यू किया, लेकिन 100 से ज़्यादा लोग मौत के घाट उतर गए। क्या ये हमला इंडिया की सॉवरेंटी पर नहीं किया गया है? क्योंकि वो शिप इंडिया की इनविटेशन पर आया था। क्या आगे जाकर कोई नेशन इंडिया की गारंटी पर कभी कोई खतरा मोल लेगा? तुर्की ने क्लेम किया कि उनकी तरफ इरानियन मिसाइल आ रहा था, जिसे नेटो एयर डिफेंस ने डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन बाद में पता चलता है मिसाइल इजराइल से आया था। वहीं साइप्रस में ब्रिटेन के एयरबेस पर एक ड्रोन अटैक हुआ। पहले सब ने सोचा ईरान ने किया है, लेकिन फिर बाद में पता चला ये इजरायली ड्रोन था जो इरानियन सिग्नेचर्स दिखा रहा था। अब बात करते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की। दुनिया का 20% ऑयल इस स्ट्रेट से होकर गुजरता है, लेकिन वॉर के चलते इंश्योरेंस कंपनीज ने कहा कि जो भी शिप हॉर्मुज की तरफ जाएगी हम उसका इंश्योरेंस नहीं देंगे। और तभी अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन सामने आती है कि हम उन शिप्स का इंश्योरेंस खुद देंगे। मतलब खुद क्राइसिस क्रिएट करके और फिर खुद ही उन शिप्स को भरोसा देते हैं। लेकिन कोई भी शिप हॉर्मुज की तरफ नहीं जा रही और इसका खामियाजा हम सबको भुगतना पड़ रहा है।
तो अब शायद थोड़ी सी क्लियरिटी मिल गई होगी आपको इस आर्टिफिशियल वॉर के बारे में। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि ईरान बिल्कुल इनोसेंट है, लेकिन क्रोनोलॉजी समझो। फेक अटैक्स जिनमें ईरान इन्वॉल्व ही नहीं है, इजराइल का धोखाधड़ी करने का इतिहास, यूएस इजराइल का कॉमन ऑब्जेक्टिव कि ईरान की गवर्नमेंट चेंज करनी है। सवाल ये है, क्या हम एक मैन्युफैक्चर्ड वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं? हिस्ट्री रिपीट हो रही है और आम लोगों की ज़िंदगी खेल बन गई है। तो आप बताइए, क्या ये थ्योरी लॉजिकल लगती है?